नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शनि मार्गी और आप, जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि तथा कन्या लगन की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। उमंग भरे लाभकारी दिनों की बात होगी दोस्तों। हालांकि शनि आपके लिए पिछले 2 सालों से बहुत ही बेहतर स्थिति में है और अब तो गुरु भी बहुत अच्छी स्थिति में चले आ रहे हैं। ये 2 ग्रह आपके लिए बहुत बेहतर रहे हैं। जिन जातकों को काफ़ी दिक्कतें रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनके लिए भी ये शनि जाते जाते मार्गी शनि खासकर कहें तो आपको ऊंचाइयां देने वाले हैं। ये वो ऊंचाइयां देने वाले हैं कि आपने अभी तक अगर कोई सफलता टेस्ट नहीं की, कोई सुख की अनुभूति ही नहीं हुई, तो आप भी तैयार रहिए। मार्गी शनि जाने से पहले का मतलब मीन राशि में प्रवेश होने से पहले मार्च 2025 तक आपको वो नियामत दे जाएंगे जो आपको सालों साल याद रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको नौकरी की तलाश है परंतु पिछले 2 सालों में जब से शनि कुंभ राशि में आए हैं, अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो नौकरी में स्थितियां बेहतर, आपको नौकरी मिल जाएगी और पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। व्यापार अच्छा चलेगा, कारोबार अच्छा चलेगा, लव लाइफ भी अति श्रेष्ठ रहने वाला है। और भी चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो से, खासकर शनि राहु के परिवर्तन की। ये ऐसी चर्चा है जिसके बारे में ज्योतिषाचार्यों में काफ़ी मतभेद हैं। जो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या राशिफल के पर्पस से ही देखते हैं, उन्हें बताना चाहूँगा ये योग सालों बाद घटित होते हैं। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। गुरु की भी बात होगी, केतु के प्रभाव के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि मार्च बल्कि मई 2025 तक ये भी जाते जाते क्या दे जाते हैं, क्योंकि राहु केतु का राशि परिवर्तन भी तो मई 2025 को हो जाएगा। एनीवेज, तो शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सबसे आपसे निवेदन है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, लाइक करें। जो नीचे दिए हुए बटन हैं इनका भी प्लीज़ इस्तेमाल किया करें। अच्छा लगता है कोई हमारे काम को कोई अप्रिशिएट करे। कोई भी कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो जाए, तो उसे देखिए, जब वह कुछ करता है, दिल से करता है, लगन से करता है, तो रिटर्न में वह यही चाहता है कि आप लोग उसको अप्रिशिएट करें। यही आपसे गुजारिश है। चलिए शुरुआत करते हैं। शनि 6th हाउस में 30 साल बाद आए थे। 2 साल हो चुके हैं। 2023 जनवरी से यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और शनि 6th हाउस में आपको राजा बनाने वाले हैं। अगर आप नहीं बने, कहने का मतलब ये है कि कुछ जातकों को 10-20% लोग होंगे जिन्हें सफलता नहीं मिली होगी। 80% लोगों को कुछ ना कुछ हासिल हो चुका है। किसी को ख्याति मिली होगी, किसी को जॉब मिली होगी, किसी को व्यापार में वृद्धि हुई होगी, किसी का लव लाइफ बेहतर, कोई छात्र है तो वह प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण हुआ होगा। अगर फिर भी आप लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला और बल्कि तंगी है, बदहाली है, कष्ट है, परिवार में माहौल अच्छा नहीं है, मतभेद हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, भय है, चिंता है, आपके लिए ये है 3 अक्टूबर से बेहतर स्थिति में आ रहे हैं। जब ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन जिसके बारे में कुछ भ्रांति हैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। और 15 नवंबर से
शनि मार्गी हो रहे हैं। शनि मार्गी हो रहे हैं, अपने स्वाभाविक मोशन में आ रहे हैं। 15 नवंबर से आपके कार्यों में जो गतिरोध हैं वह भी दूर होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इस नक्षत्र परिवर्तन की। शनि का शतभिषा नक्षत्र में 3 अक्टूबर से प्रवेश होना, जो कि राहु का नक्षत्र है। आप कहेंगे राहु और शनि का संबंध हो जाएगा। कुछ व्हाट्सएप आए मेरे पास, इसलिए ये बता रहा हूँ। देखिए, राहु शनि या शनि केतु एक राशि में बैठे हों तो निश्चित तौर से उस राशि में अच्छा फल नहीं देंगे, ये बात तो सभी को मालूम है। परंतु नक्षत्र परिवर्तन कुछ ऐसा परिवर्तन है, ऐसा योग है ये बनता, जैसे कि राशि परिवर्तन का फल सुखद होता है। दो ग्रह जब एक दूसरे की राशि में होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। इसी तरह से शनि राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपको सुखद फल देगा। राहु पहले से ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। 16 मार्च 2025 तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुला नवमांश में है। राहु D9 चार्ट में तुला राशि में है, तो शुक्र का फल भी देंगे। शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो आप भाग्यशाली रहेंगे सप्तम भाव को लेकर। यहाँ पर शनि के साथ संबंध भी हो चला है 3 अक्टूबर से, और 15 नवंबर से शनि का देखिए मार्गी हो जाना, ये बहुत बेहतर होगा। वक्री शनि देखिए, मैं अक्सर दबी आवाज़ में बताता आया हूँ, आपके कार्यों में अवरोध देते ही देते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको परेशानी का कारण बने। शनि की दृष्टियों की भी बात करेंगे। शनि की दृष्टियों के बिना अगर कोई फल कथन होता है तो वो ऑलमोस्ट अधूरा समझे। कहीं भी आप देखें, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की बात सुने तो वहाँ पर ये गौर करें कि शनि की दृष्टि के बारे में वह क्या बता रहा है, और हमें कमेंट करके बताएं कि फला फला व्यक्ति, फला फला एस्ट्रोलॉजर शनि के बारे में ये बता रहा है और आप ये बताते हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमें कैसे आपको सही ज्ञान देना है, उसकी क्या विधि हो सकती है YouTube के ज़रिए। आखिरकार इतना बड़ा प्लेटफार्म है, वर्ल्ड वाइड YouTube चलता है, तो यहाँ से वैदिक जो नॉलेज है वह प्रॉपर जानी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स बटोरने के लिए बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स उलट सुलट कहते रहें, तो वह भी तर्कसंगत नहीं होता। मेरी भाषा कुछ इस तरह की ही होती है। एक दिमाग में सोशल वर्क का भी कंसेप्ट लेकर चला करता हूँ दोस्तों। एनीवेज, शनि की दृष्टियाँ शुभ नहीं होती, मैं अक्सर बताता आया हूँ, भले दबी आवाज़ में ही सही, खासकर जब यह शत्रुओं के भाव को देखे। हालांकि शनि आपके लिए शुभ है, तो ये दृष्टि इतनी बुरा फल नहीं देगी। गौर करिए, अपनी राशि में बैठकर शनि अशुभता छोड़ देते हैं ऑलमोस्ट, परंतु क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, कर्मफलदाता हैं, तो दृष्टियों से अपना वर्डिक्ट तो सुनाएंगे ना। दृष्टियों से अपना वर्डिक्ट सुनाकर ही रहते हैं। तो वक्री पीरियड में अष्टम भाव के ऊपर नीच की दृष्टि कहीं ना कहीं भय तो रहता है। 3 अक्टूबर से ये भय दूर होता है, क्योंकि शनि राहु के साथ संबंध बनाते हैं। राहु भाग्यशाली आपको बना रहे हैं तुला नवमांश में होने के कारण। तो शुक्र की स्थिति के कारण, शुक्र के साथ संबंध बनाने के कारण राहु ने आपको भाग्यशाली बनाया, और राहु के जरिए शनि तक बात पहुँचे। शनि क्योंकि 3 अक्टूबर से राहु के शतभिषा नक्षत्र में होंगे, तो आप और भी जुझारू होंगे, दृढ़ निश्चय वाले होंगे। शतभिषा नक्षत्र की ये खासियत है, ये लोग डिटर्मिन्ड होते हैं, जो भी ठान लेते हैं उसे करके रहते हैं। अब आप किंचित मात्र भी भयभीत नहीं होने वाले। 3 अक्टूबर से एक नई ऊर्जा का संचार तो होगा।
आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होने के योग बनाता है ये नक्षत्र शतभिषा में शनि का होना। हम बात कर रहे थे दृष्टियों की। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि शनि की मैं अक्सर बताता आया हूँ विपरीत राजयोग का कार्य कर जाती है। वो इसलिए क्योंकि शनि दुखों, कष्टों, हानियों के, प्रॉब्लम्स के, त्रासदी के कारक हैं और 12वां भाव भी दुखों का, कष्टों का, हानियों का, सभी तरह के लॉसेस का है। हॉस्पिटल्स का है, प्रिजन्स का है, असाइलम्स का है, इवन विदेशों का भी है। कंजुगल लाइफ का भी यही भाव माना जाता है। अगर यह शुभ स्थिति में है 12वां भाव तो आपका कंजुगल लाइफ बेहतर होता है। इसके साथ आपको शुक्र इत्यादि को देख लेना चाहिए। तो शनि की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर 15 नवंबर से मार्गी होने के पश्चात और भी उत्तम हो जाएगी। जो विपरीत राजयोग का फल आपको नहीं मिला वह निश्चित तौर से शनि 29 मार्च 2025 से पहले पहले देकर जाएंगे। क्या दे जाएंगे? विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। 15 नवंबर से विदेशी कामकाज में आपको सफलता, मेडिकल क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, फार्मा लाइन में हैं तो आप कामयाब होते हैं। प्रिजन्स में हैं, जेल्स में, मेरा कहने का मतलब कामकाज करते हैं, अगर आप चली कैदी हैं तो आपको वहाँ से रिलीफ मिलता है। अभी तक तो आप बाहर आ चुके होंगे दोस्तों। 2 साल निकल गए हैं शनि को कुंभ राशि में आए हुए। अगर फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिला और अगर आप सजा भोग रहे हैं किसी कारण से भी तो उसमें आपको चांस मिलता है, पैरोल मिल जाता है या वैसे ही आप बाहर आ जाते हैं, बेल मिल जाती है। प्रिजन्स का भाव है। अगर आप प्रिजन्स में ही कामकाज करते हैं, प्रिजन्स को चलाते हैं तो भी आपके लिए समय उत्तम रहेगा। सोशल वर्कर हैं, एनजीओज़ के साथ कामकाज करते हैं, असाइलम्स के लिए कामकाज करते हैं, जो भी देखिए ये गौशाला चलाते हैं, कोई चैरिटेबल संस्थान चलाते हैं, कोई मंदिरों को देखते हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, भव्य मंदिर हैं। साउथ में तो आपको पता ही है बहुत भव्य मंदिर हैं हमारे। और भी जो भी तीर्थ स्थल हैं उनको जो चलाती हैं कमेटीज़, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। उनके संचालकों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, उनका मान सम्मान बढ़ेगा। ये शनि जाते जाते 12वें भाव के ऊपर ये शनि का विपरीत राजयोग का कुछ इस तरह का फल होगा। उच्च पद देंगे शनि, विदेशों में आपको सफलता देंगे, विदेशों में आपको अवार्ड रिवार्ड भी मिलेंगे। अगर आप अपने ही देश में हैं तो भी नौकरी कर रहे हैं 6ठे भाव में आपको समाज में प्रतिष्ठा देते हैं, घर में मांगलिक कार्य होता है। कर्जे से परेशान अभी तक अगर हैं तो 3 अक्टूबर से थोड़ी सी बेहतर स्थिति और 15 नवंबर से जैसे मार्गी हुए तो कर्जा क्या होता है भूल जाएंगे। अगर आपको कर्जा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए परंतु अभी तक बैंक आपकी एप्लीकेशन को पारित नहीं कर पा रहे थे, वजह कोई भी हो सकती है, आपको बैंकों से ऋण मिल जाएगा या यूँ कहें लिक्विडिटी का क्रंच आपका समाप्त होगा। कोर्ट कचहरी में फतेह, जिसका मैंने अभी से बहुत खुल के बताया कि अगर आप सज़ा याफ्ता हैं तो आपकी सज़ा में कमी आती है। इसी तरह से हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। उसके पश्चात आने वाले 2-3 साल गुरु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। राहु का गोचर तो सुभान अल्लाह। जी हाँ दोस्तों, राहु कुंभ राशि में, ये 6ठे भाव में, कहते हैं जैसे कि न्यायाधीश अपना रोल राहु को दे रहे हैं। अभी नक्षत्र परिवर्तन के जरिए शनि ने राहु को जैसे अपने साथ मिला लिया हो कि चलिए कन्या राशि का कल्याण करना ही करना है, तो राहु को 6ठे भाव में बिठा जाएंगे, आप 7वें भाव में हो जाएंगे। तो राहु और गुरु आपके लिए 2 बहुत कल्याणकारी स्थिति में होंगे। राशि की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। लगन के लिए तो तीनों ही अच्छे होंगे। शनि का केंद्र में आ जाना, 7वें भाव में शनि बैठे हों तो आपके लगन को जब देखें तो आप धैर्यवान हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं।
हालांकि पार्टनरशिप में थोड़ा सा सतर्क होकर चलना चाहिए, आपको पार्टनर के साथ बना कर रखनी चाहिए। उसके लिए शनि के उपाय तब आपको करने चाहिए नेक्स्ट ईयर। परंतु गुरु की स्थिति अच्छी हो तो आपके लिए कोई दुविधा नहीं होती। गुरु भाग्य स्थान में लगन को देखते हैं तो आपको हम्बल बनाते हैं, आपको धर्म कर्म के साथ जोड़ते हैं, जिससे मन में एक सुकून रहता है। तंत्र मंत्र विज्ञान से आपको लाभ होता है, आप दार्शनिक बन जाते, फिलोसोफर बन जाते, दूसरों का भी आप कल्याण करने वाले होंगे, चैरिटेबल होंगे, बच्चों से खुशी मिलना, क्योंकि गुरु की दृष्टि, हालांकि गुरु भी वक्री हो रहे हैं 9 तारीख से 9 अक्टूबर को, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। गुरु की दृष्टि दोस्तों पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है, जिसकी हमने अक्सर व्याख्या की है। ये दृष्टि कमाल करती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो यहाँ पर संतान भाव के ऊपर दृष्टि, जो विद्या बुद्धि संतान का भाव है, बुद्धि आपकी कुशाग्र, वो तो शनि ही वैसे तो अकेले काफ़ी होते हैं दोस्तों। ये तो गुरु और राहु का साथ मिल रहा है शनि को, कहीं तो आपके लिए तीनों बहुत ही अच्छी स्थिति में है। फिर भी अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए केतु के उपाय करते रहें। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मुझे लगता है आपको ज़्यादा भाएगा, ट्राई करके देखिए, ठीक है। अभी गुरु की दृष्टि की बात हो रही थी। गुरु पंचम भाव को देखेंगे तो अचानक से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी लाभ, कहीं खोया हुआ धन, कहीं भूल चुके थे कोई कहीं पैसा रख के, वह भी आपको प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि के लिए खास स्थितियां हैं। घर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। लगन के ऊपर प्रभाव, समाज में आपको उच्च पद मिलेगा। बड़े बड़े लोगों के साथ, अथॉरिटी में कहें तो जो लोग हैं उनके साथ आपका उठना बैठना तय है, लिख लीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा, आने वाले दिनों में 15 नवंबर से आप चिंता मुक्त हो जाएंगे, जब शनि मार्गी होंगे, ये बात तय है। 3 अक्टूबर से स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि भाग्य साथ देना शुरू कर देता है। शुक्र का प्रभाव शनि में सम्मिलित हो जाता है राहु के जरिए। राहु एक मीडिएटर का काम करेंगे, क्योंकि राहु तुला नवांश में होंगे और शनि तो छठे भाव में नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आप कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप वकील हैं, जजेस हैं, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। और इसी तरह से शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए भी समय लाजवाब। विदेश जाना चाहते हैं तो ट्राई करिए 3 अक्टूबर से, नहीं तो 15 नवंबर से तो आपको कोई रोक नहीं सकता। It seems nothing is going to be impossible in the coming days for you. God bless you. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे भी बेहतर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मेरा दूसरा चैनल ऑनलाइन ज्योतिष 2 देखना शुरू करें, उसके ऊपर मैं वर्क करना शुरू कर रहा हूँ। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे।